जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नीलम आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बिना स्किप किए सत्संग को सुने। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से आप सत्संग को सुनिएगा। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो बहुत सारे दुख दर्द कष्ट रोग दूर होते हैं। न जाने कितनी ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी महाराज की प्राप्त होती है। और साथ संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही हमारे बहुत सारे कष्ट भी दूर होते हैं। आज जो जीवन में हम अपने दुख और सुख को लेके चिंतित हैं, वो हम मिनटों में दूर कर सकते हैं सत्संग को सुन के। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिए बड़ी श्रद्धा भाव से। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम नीलम है और सबसे पहले मैं गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज गुरु जी के माध्यम से आज मैं आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। ये गुरु जी की कृपा समझिए या गुरु जी की ब्लेसिंग समझिए जो आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया। संगत जी, मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं जो लोग परेशान होते हैं, दिक्कत में होते हैं, उनका भविष्य, फ्यूचर सब कुछ बताती भी हूँ। उसके अलावा साथ संगत जी कुछ उपाय भी मैं संगतों को बताती। ये मेरा एक समझ लीजिए कि मेरे को ऐसा यश भगवान की तरफ से मिला हुआ है, मेरी फैमिली की तरफ से भी मिला हुआ है। और मेरी फैमिली में ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि घर का जो भी बड़ा इंसान होता है सबके अंदर ये एक अंदरूनी शक्ति है। तो संगत जी, मैं भी अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ तो मुझ में भी है, मेरे ताऊ जी की बेटी में भी है, मेरी चाचा जी की बेटी में भी है, ऐसे ही मेरी मदर की तरफ से मेरी मदर बड़े थे उनमें भी था। तो हम सभी में ये जो अंदरूनी शक्ति है और चीज़ों को पहचानने की शक्ति है, उनके बारे में बताने की शक्ति है, तो संगत जी ये गॉड गिफ्ट है हम लोगों को। तो इसके लिए मैं गुरु जी का भी शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी से संगत जी मैं 2016 में जुड़ी थी। मैंने 2017 में अपना एक सत्संग भी शेयर किया था, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। संगत जी, एक बार मैं किसी को कुछ उपाय बताने के लिए गई थी और वहाँ पे संगत जी जिनके यहाँ मैं गई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके घर में कुछ बुरी शक्तियों का साया था और जिसके प्रभाव से उनके घर के अंदर जो था, मतलब वो लोग बीमार पड़े रहते थे। और उसके अलावा लोग बीमारी के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो मेरा ग्रेटर नोएडा में संगत जी एक स्कूल भी है जिसमें मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ और बुरी शक्तियों से मिलवाती भी हूँ। तो संगत जी, मेरे को जब बुलाया गया और मैं वहाँ पे गई तो मेरी जो गॉड गिफ्ट दी गई शक्तियाँ हैं उनसे देखा गया। तब पता चला कि इनके घर में बहुत बुरी शक्तियों का साया है जो इनके घर पे, पूरे घर पे, पूरी फैमिली पे, यानी कि इवन तक चाहे एक दिन का बच्चा हो, चाहे 100 साल का बुजुर्ग हो, सब पे वो बुरी शक्तियाँ अटैक करने की कोशिश कर रही है, बट अटैक हो नहीं पा रहा है।
वो अपना प्रभाव उस फैमिली पे डाल रही है, लेकिन वो फैमिली पे प्रभाव नहीं डाल पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ पे गुरुजी महाराज का एक स्वरूप लगा हुआ है। और मेरी शक्तियाँ जब गुरुजी की तरफ जाती हैं तो वो देखती हैं कि गुरुजी ने चारों तरफ से उस फैमिली को एक प्रोटेक्ट कर रखा है कि कोई भी नेगेटिविटी उनके घर के अंदर नहीं आ रही है। बट वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ हानि, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था, और इस वजह से वो लोग थोड़े से परेशान थे। बाकी ये सब चीज़ें मतलब मैंने वहाँ देखी, तो वहाँ पे मैंने कुछ पूजा पाठ कराई और मैंने उन लोगों को कहा कि जब साक्षात आपके घर में ईश्वर विराजमान है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। मानते हैं थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी बुरी शक्तियाँ ऐसा प्रभाव हमारे अंदर डालती हैं जिससे हमारा नुकसान होता है, हम परेशान हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय तक के लिए होता है, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स और भगवान की कृपा जब हमारे साथ होती है तो इसका असर नहीं होता है जल्दी से। उसके बाद मैंने वहाँ पूजा पाठ करी और उस टाइम से ही मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। उन लोगों से मैंने गुरुजी के बारे में पूछा और मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई। मुझे बड़ी ही एक पॉजिटिविटी सी फील हुई और मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी की कॉलिंग थी उस टाइम मेरे लिए, और गुरुजी ने वो फैमिली को मुझसे मिलवाया, क्योंकि गुरुजी को मुझे अपने से जोड़ना था। तो जब से मेरी जर्नी वहाँ गुरुजी के साथ शुरू है और गुरुजी को मैं बहुत मानती हूँ। और ये मेरी खैर संगत जी, अपनी ये समझ लीजिए, मैं अपने आप को भाग्यशाली कहूँ या खुश नसीब समझूँ कि भगवान ने मुझे देखिए अपने लिए बुलाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बाकी आज मैं यही बताऊंगी कि कुछ नेगेटिविटी जो लोग होते हैं साथ संगत जी, अगर हमें उनसे छुटकारा पाना है या उनके बारे में पता करना है कि हमारे घर में नेगेटिविटी चीज़ें या बुरी शक्तियाँ हैं कि नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं 1 हफ्ते के लिए अपने घर के अंदर एक लोटे में जल भर के रख दीजिए। लोटा तांबे का होना चाहिए और उसमें आप जो हैं कुछ बूंदे, जो आपने सुना होगा, कुछ बूंदे जो गुलाब जल की होती हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद उस तांबे के लोटे में आपको थोड़ी-सी हल्दी डालनी है और उसको बिना ढके आप अपने घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। अगर उसे रखने के बाद आपको कुछ डरावने सपने आते हैं, तो यकीनन आप बुरी शक्तियों के घेरे में हैं और बुरी शक्तियाँ आपका नुकसान कर रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। इसके लिए एक छोटा-सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप ये वाला प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तांबे के लोटे में कुछ बूंदे गुलाब जल की आपको डालनी है, थोड़ी-सी हल्दी डालनी है और कहीं कोने में रखना है। 1 हफ्ते आप देखिए कि उसे रखने के बाद आपको ड्रीम्स कैसे आते हैं। अगर ड्रीम्स आपको डरावने आते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये बात है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, और इसको दूर करने का सिर्फ़ एकमात्र उपाय है, आपको 4 नींबू लेने हैं। 4 नींबुओं को आपको चारों तरफ से काटना है। काटने के बाद आपको उसमें 2-2 लौंग भरनी है। उसके बाद आपको उन नींबुओं को घर के ऊपरले वाले हिस्से में जहाँ पे धूप आती हो उस पे रखना है। उस पे सूरज का प्रकाश पड़ना बहुत ज़रूरी है। जब उसका सूरज का प्रकाश पड़ेगा और जैसे-जैसे वो नींबू सूखते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपके घर से बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। तो साथ संगत जी, आप ये उपाय भी कर सकते हैं, और ये बहुत छोटा-सा सरल-सा उपाय है, इसको करने से भी नेगेटिविटी दूर होती है। और बस ये है कि वो आप पे प्रभाव नहीं डालती हैं, बुरा प्रभाव नहीं डालती हैं, क्योंकि बुरी शक्तियाँ एक आक्रोश में भरी हुई चीज़ों को लेके चलती हैं। और संगत जी, इन्हें दूर करने का ये बहुत सरल, बहुत छोटा-सा उपाय है।
दूसरा साथ संगत जी कि अगर घर में आपके बीमार पड़ते हैं लोग, बार-बार पड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि भई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप फिटकरी के पानी से स्नान करके देखिए। फिटकरी के पानी, स्नान की बाल्टी में आप फिटकरी का पानी जो यूज़ करते हैं उसको, उससे स्नान करके देखिए और फिर आपको लगेगा कि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट हल्का हो रहा है और आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलैक्स मिल रहा है और उसी टाइम से वो मेडिसिन्स जो आप लोग ले रहे हो वो काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा भी संगत जी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा वाली हूँ और इस चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और देखिए गुरुजी ने जहाँ भी मतलब मुझे थोड़ी-सी चीज़ें मतलब बताने के लिए आज्ञा दी है, उसके लिए मैं गुरुजी का पहले शुक्राना करूँगी। और आजकल संगत जी मैं संगतों को देख रही हूँ कि संगतों के बीच में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो गया गुरुजी को लेके। तो प्लीज़ संगत जी गुरुजी से कॉम्पिटिशन्स ना करते हुए गुरुजी को मानना शुरू कीजिए। गुरुजी से आप कनेक्ट हैं या नहीं हैं, उसको जानने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप गुरुजी के साथ बैठ के बातें करना शुरू कीजिए। आप जब गुरुजी से बैठ के बातें करना शुरू करेंगे तो गुरुजी उस टाइम तो आप बिलीव करके देखिए, आपसे गुरुजी डायरेक्ट बात भी करेंगे और डायरेक्ट आपको महसूस भी होंगे कि गुरुजी आपके साथ हैं। वैसे तो साथ संगत जी ये छोटे-छोटे उपाय हैं जिसे करने से आप देखिए कि आपके घर से नेगेटिविटी कैसे दूर होती है। और इसके अलावा एक छोटी-सी बात मैं और सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी हमारे इर्द गिर्द चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, जब हम कुछ दान पुण्य या धर्म का कार्य करते हैं तो वो हमारे अच्छे कर्मों में लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि सुबह के समय आपको गाय की रोटी निकालनी है और रात के समय आपको कुत्ते की रोटी निकालनी है। जब आपके घर के सभी सदस्य रात को भोजन कर लें, उसके बाद जो आखिरी रोटी निकलेगी वो कुत्ते की निकलेगी और सुबह के समय घर के सदस्यों के खाने से पहले जो पहली रोटी निकलेगी वो गौ माता की निकलेगी। तो ये काम आप ज़रूर करना शुरू कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके घर की वाइब कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक और छोटा-सा आपके साथ उपाय शेयर करना वाली हूँ। कुछ लोगों जो हैं अपनी आर्थिक परेशानियों से भी परेशान हैं। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ दुकान है, ऑफ़िस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो आप अपने शॉप के बाहर, दुकान के बाहर, जिसके भी बाहर आप एक पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो लगाइए और उस पंचमुखी हनुमान जी पर हर मंगलवार को आपको चंदन का टीका लगाना है और उस चंदन के टीके को फिर बाकी अपने माथे पे लगाना है। तो पंचमुखी हनुमान जी आप ज़रूर लगाइए और फिर आप देखिए कि कैसे आपके काम में बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे करने से आप देखिए कि सारी समस्याएं आपकी दूर होगी। बाकी गुरुजी आपके साथ हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे छोटे-छोटे उपाय आपके लिए लेकर आऊँ। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रेटर नोएडा वाले एड्रेस पे भी आ सकते हैं। जिसको भी नीड है मेरे एड्रेस की वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं किसी भी समस्या को लेके तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका हल बताऊंगी आपको। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मिल के कोई समाधान चाहते हैं, तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं कमेंट्स बॉक्स ज़रूर पढ़ती हूँ और उसके रिप्लाई भी करूँगी। अब मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्द मैं गुरुजी की आज्ञा से फिर आऊँगी अपना एक और कोई ना कोई सत्संग लेके या फिर कोई ना कोई उपाय और साधना लेके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।